हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 अध्याय 9 बीजीय व्यंजक प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो ए बी से लेकर ई नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है निम्नांकित व्यंजकों के पदों को पहचानिए। ये जो है वो कहता है निम्नांकित व्यंजकों के पदों को जो है वो पहचानने के लिए और देखिए। कहता उपयुक्त प्रश्नों में नीचे दिए गए सभी व्यंजकों के पदों का गुणनखंड पेड़ आलेख विधि से प्राप्त करें। ये जो है वह ये सब दिया हुआ है, इनका जो है वह कि गुणनखंड कहता है पेड़ आलेख विधि से जो है वह कि ज्ञात करने के लिए। ठीक है बुआ। प्रत्येक स्थिति में ये भी बताइए कि व्यंजक का निर्माण कैसे किया गया है, और प्रत्येक स्थिति में बताना है कि जो है वो व्यंजक का निर्माण जो है कि कैसे किया गया है। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम पहले व्यंजक जो है वो हमें कि यहाँ पे जो है वो कि हम लिखते हैं। तो व्यंजक हमारा है, देखिए ये व्यंजक हमारा है x² प्लस ये 2x प्लस 1 है, ये व्यंजक है। तो आप जो है वह कि इसको इस तरीका जो है वह कि क्या करिएगा, तो इसको जो है वह कि इस तरीका जो है वह कि इस तरीका जो है वह घी दीजिएगा एक लाइन। ठीक है, और जो है वह कि इसको जो है वह इस तरीका से घी दीजिएगा। और यहाँ पे जो है वह कि क्या करिएगा, ये जो है वह कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वह देखिए इसमें 3 गो पद है। ये जो है वो पद जो है वो माइनस प्लस के कारण जो है वह कि डिवाइड होता है। देखिए यहाँ से लेकर एगो पद है, यहाँ से एगो पद है, और ये वाला जो है वह एगो पद है। इसमें जो है वो टोटल 3 गो पद है। तो यहाँ पे जो है वह 3 गो लाइन यहाँ पे दे दीजिएगा, यहाँ पे 3 गो लाइन दे दीजिएगा। एगो लिखिएगा यहाँ पे x², और यहाँ पे लिखिएगा प्लस 2x, और यहाँ पे लिखिएगा प्लस 1 लिखिएगा। ठीक है, और देखिए ये जो है वह कि इसको हम अलग अलग जो है वह कि पद में क्या कर दिए, तो बांट दिए। तो यहाँ पे ये जो है वो अलग अलग पद में बांट दिए हैं। तो ये पद लिख दीजिए कि ये हमारा क्या है सर, ये हमारा जो है वह व्यंजक है। ये हमारा क्या है, तो व्यंजक है। तो ये व्यंजक भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये x² को हम जो है वह कि देखिए x² को हम जो है वह जब देखिए x और x को गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो ये जो हम x² को जो गुणनखंड के रूप में लिखे हैं, ये जो x और x हम लिखे हैं, ये गुणन x² को जो है वो हमें कि गुणनखंड के रूप में ये हम जो है वह लिखे हैं। 2x को हम क्या लिखेंगे, तो 2x को लिखेंगे 2, और ये x 1 तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, या फिर इनको 1 को रहने दीजिए। ये जो है वो हमें कि इनको गुणनखंड के रूप में लिखे हैं, गुणन खंड के रूप में जो है वो हमें कि इनको लिखे हैं। तो ये हम लिख दिए हैं। ठीक, अब देखिए ये जो हमें कि पेड़ के रूप में तो बना दिया, अब इनका निर्माण जो हमें कि कैसे किया है वो बताना है। तो सबसे पहले देखिए x को x से गुना किए हैं तो x² प्राप्त हुआ है। फिर हम जो है वो कि 2 को x से गुना किए हैं तो 2x प्राप्त हुआ है, और ये जो है वो x² में 2x को जो है जोड़ दिए हैं तो x² प्लस 2x प्राप्त हुआ है। फिर उसमें जो है वो कि 1 को जोड़ेंगे तो ये जो है वो पूरा व्यंजक हमें कि प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे सर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे जो है वो कि आप लिखिएगा इस साइड में हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि व्यंजक को बनाने के लिए x को x से गुना करने पर, x को x से गुना करने पर x² प्राप्त होता है। x को x² से गुना करने पर x² प्राप्त होता है। फिर x को 2 से गुना करने पर, x को 2 से गुना करने पर 2x प्राप्त होता है। फिर x² में 2x को जोड़ने पर x² प्लस 2x प्राप्त होता है। और फिर
और ये और है, और फिर हाँ ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x में एक को जोड़ने पर व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्राप्त होता है। इस तरीक़ा से जो है वो यानी कि लिख दीजिएगा, ये जो है वो बन जाएगा। यही जो है वो यानी कि आपके बुक में भी जो है वो यानी कि लिखा हुआ है बुआ, ठीक है। अब देखिए इनका जो है वो हमें यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन को जो है वो हमें यानी कि इसमें तो अब नहीं सॉल्व होगा, अब हम जो है वो दूसरा पेज लेना पड़ेगा तब जाके ये जो है वो सॉल्व होगा। तो हम इसमें इन सॉल्व करते हैं बी नंबर को। तो देखिए हमारा व्यंजक क्या दिया हुआ है, व्यंजक तो सर ये जो है वो यानी कि व्यंजक हमारा जो है वो दिया हुआ है 8a² प्लस 11ab माइनस 2b²। ये हमारा व्यंजक दिया हुआ है। ये भी इसमें भी जो है वो यानी कि 1 2 3 गो पद है। तो ये जो है वो यानी कि इस तरीक़ा से दे दीजिएगा, और इसको जो है वह इस तरीक़ा से कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें 3 गो लाइन जो है वह खींच दीजिएगा। ये हम 3 गो लाइन खींच दिए। एगो हम ये लिख दीजिएगा 8a² और इस साइड लिखिएगा 11ab, और इस साइड जो है वो यानी कि क्या लिखिएगा, ये माइनस 2b²। ये जो है वो माइनस 2b²। तो ये जो है वो हम अलग अलग यानी कि सबको जो है वो पद में जो है वो यानी कि बांट दिए हैं। पद में भी जो है वो यानी कि देखिए इसमें कहता है व्यंजकों के पदों का गुणनखंड पेड़ आलेख विधि से प्राप्त करना है। तो ये जो है वो हम पहले जो है वो पद लिख दिए हैं, अब इनका गुणनखंड लिखते हैं। तो देखिए 8a² हमें प्राप्त करने के लिए देखिए यानी कि क्या करना पड़ेगा। देखिए 8 को हम देखिए 8 को a से गुना करेंगे, देखिए 8 को a से गुना करेंगे 8 है, फिर a से गुना करेंगे तो 8a² हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी जो है वो हम 11ab है, तो 11 को यहाँ लिखिए, a को यहाँ लिखिए, b को। अब देखिए सबको गुना करेंगे 11ab, इनका गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, इनका जो है वो यानी कि गुणनखंड करेंगे तो ये -2 को हम b से गुना करेंगे तो ये जो है वो यानी कि b से b को गुना करेंगे तो b² और ये -2 हो गया। तो देखिए बुआ ये जो है वो यानी कि इस तरीका जो हम पेड़ आलेख से यानी कि ये हम बना लिए हैं। अब देखिए अब जो है वो यानी कि इनका जो है वो व्यंजक जो है वो लिखने का बारी आया हुआ है। तो हम जो है वो यानी कि इसके नीचे हम जो है वो यानी कि व्यंजक लिखते हैं। तो व्यंजक बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, a को a से गुना करने की, a को a से गुना करने पर a² प्राप्त किया यानी प्राप्त होता है, और फिर a² को 8 से गुना करने पर 8a² प्राप्त होता है, यही ना होता है। तो यही बात हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे ये हम लिखें व्यंजक को बनाने के लिए x को x से गुना करने पर x² प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम a को a से गुना करने पर a² प्राप्त होता है। तो पहले हम ये लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे व्यंजक बनाने के लिए a को a से गुना करने पर a² प्राप्त होता है, a² प्राप्त होता है, और फिर a² को 8 से गुना करने पर a² को 8 से गुना करने पर 8a² प्राप्त होता है, 8a² प्राप्त होता है, और फिर इतना प्राप्त होता है, और फिर a को b से गुना करने पर ab प्राप्त होता
है। ए को बी से गुना करने पर ए बी प्राप्त होता है और फिर ए बी को 11 से गुना करने पर 11 ए बी प्राप्त होता है। 11 ए बी प्राप्त होता है और फिर 11 ए बी को 8 ए स्क्वायर में जोड़ने पर 11 ए बी को 8 स्क्वायर में जोड़ने पर 8 ए स्क्वायर प्लस 11 ए बी प्राप्त होता है और फिर बी को बी से गुना करने पर बी स्क्वायर प्राप्त होता है। बी को बी से गुना करने पर बी स्क्वायर प्राप्त होता है और फिर 11 को बी स्क्वायर से गुना 11 को बी स्क्वायर काहे देंगे बुआ, -2 देंगे ना, -2 से गुना करने पर -2 बी स्क्वायर यहाँ पे आप लिखते हैं, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, -2 बी स्क्वायर प्राप्त होता है। फिर 8 ए स्क्वायर प्लस 11 ए बी, देखिए 8 ए स्क्वायर प्लस 11 ए बी, 8 ए स्क्वायर प्लस 11 ए बी इतना में -2 बी स्क्वायर को जोड़ने पर -2 बी स्क्वायर को जोड़ने पर ये जो है वो यानी कि 8 ए स्क्वायर प्लस 11 ए बी -2 बी स्क्वायर प्राप्त होता है। ये जो है वह इनका क्या हो जाएगा, तो ये जो है वह यानी कि इतना बड़ा जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है बउआ, तो हम जो है वह यानी कि देखिए पहला ए बी नंबर जो है वह यानी कि इसको जो है वह व्यंजक में कैसे बनाते हैं सब जो है वह यानी कि डिटेल से जो है वो हम बना दिए हैं। अब देखिए हम जो है वह यानी कि इनका सबका जो है वह यानी कि व्यंजक अब जो है वो हम बनाते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए बुआ व्यंजक जो हम यहाँ पे बनाते हैं। अब सी नंबर का, सी नंबर में है 9 पी स्क्वायर -4 क्यों है, 9 पी स्क्वायर -4 क्यों है, तो इनका हम व्यंजक बनाते हैं। तो इनका व्यंजक बनाते हैं तो देखिए ये जो है वो यानी कि दुएगुण यानी कि पद है, तो इसको हम पद में पहले जो है वो हम बांट देंगे, ये जो है वो पद में बांट देंगे। तो ये हमारा 9 पी स्क्वायर एगो बट जाएगा 9 4 क्यू में। ठीक है, अब देखिए ये जो 9 पी स्क्वायर है, अब इनको जो है वो हम यानी कि गुणनखंड में जो है वो यानी कि बांटेंगे। तो गुणनखंड में हम जब यानी कि बांटेंगे इनको, तो देखिए इनको हम क्या लिखेंगे 9 पी को पी से गुना करेंगे तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा। इनको जब हम गुणनखंड में बांटेंगे तो -4 को क्यू से गुना करेंगे तो ये -4 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो और आसान है लिखना। तो देखिए क्या लिखेंगे हम इसमें व्यंजक बनाने के लिए, इसमें हम क्या करेंगे पी को पहले पी से गुना करेंगे, फिर पी को पी से गुना करने पर पी स्क्वायर प्राप्त होता है और फिर जो है वो यानी कि पी स्क्वायर को 9 से गुना करने पर 9 पी स्क्वायर प्राप्त होता है। तो वही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए व्यंजक को बनाने के लिए
बनाने के लिए P को P से गुना करने पर P² प्राप्त होता है। P को P से गुना करने पर P² प्राप्त होता है। P² को 9 से गुना करने पर 9P² प्राप्त होता है। देखिए बुआ, P² को 9 से गुना करने पर जो है वह 9P² प्राप्त होता है। और फिर हम क्या लिखेंगे बुआ? तो देखिए फिर -4 को P से गुना करने पर -4P प्राप्त होता है। -4 को P है Q है, Q से गुना करने पर -4Q प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए -4Q प्राप्त। ये जो है वह यानी कि फिर जो है वो -4 को हम Q से जो है वह गुना करने पर -4Q प्राप्त होता है। ठीक है बुआ, ये जो है वह इतना होता है। और फिर ये जो है वह 9P² में ये जो है वह 9P² में -4Q को जोड़ने पर 9P² -4Q प्राप्त होता है। ये इनका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, इस तरीका से बनाइएगा, ये भी क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सब क्वेश्चन है। ठीक है ननू, चलिए अब देखिए हम इनका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनका जो है वो यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर है, ये C नंबर था ना, अब हम D नंबर और E नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे हल करते हैं। ठीक है, तो ये D नंबर क्वेश्चन देखिए, D नंबर में क्वेश्चन में है हमारा ये A² B² -9 है, ये A² B² -9 है। ठीक है, तो इनको जो है वो हम यानी कि पहले जो है वो यानी कि पेड़ आलेख जो है वो हम बना लेते हैं। तो देखिए नूनू हम कैसे बनाते हैं। तो ये जो है वो यानी कि इस तरीका से कर दीजिएगा। इसमें देखिए 2 गो चर है, यानी कि 2 गो पद है, तो 2 गो पद है तो हम 2 गो तीर देंगे। ठीक है, ये जो है इसमें जो है वो हम पहले इसको पद में बांट रहे हैं, तो 2 गो पद है 2 गो तीर देंगे। ये जो है वो एगो हमारा A² B² है, एगो -9 है। ठीक है, तो अब देखिए वो A² B² को जो है यानी कि अब इनको गुणनखंड के रूप में हम लिखेंगे। तो गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो इसमें 4 गो तीर दीजिएगा। वो कैसे दीजिएगा? तो देखिए, A को A से गुना करेंगे तो A² होगा, B को B से गुना करेंगे तो B²। A² B² का हम गुणनखंड बनाएंगे, A को सब को गुना करेंगे तो ये इतना आएगा। ये जो है हुआ 9 -9 को हम जो है यानी कि -9 को जो है वो हम यानी कि ऐसे भी रहने देंगे, या फिर जो है वो चलिए -9 को ऐसे ही रहने दीजिए, या फिर ये जो है वो यानी कि ये जो है वो यानी कि 1 को जो है वो -9 से गुना करिए तो बात तो इतने ही आता है, इनको नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप जो है वो यानी कि आप जो है वो यानी कि क्या करना है, तो जो है वो यानी कि आप व्यंजक बनाना है। तो व्यंजक जो है वो यानी कि आप बनाइएगा खुद से। ठीक है, इसका जो है वो खुद से बनाइएगा। क्या लिखिएगा? लिखिएगा A को A से गुना करने पर, देखिए हम जो है वो यानी कि लिखा रहे हैं, वो जो है वो यानी कि बात को सुनिएगा फिर लिखिएगा। A को व्यंजक बनाने के लिए A को A से गुना करने पर A² प्राप्त होता है। फिर B को B से गुना करने पर B² प्राप्त होता है। फिर A² को B² से गुना करने पर A² B² प्राप्त होता है। फिर A² B² में 9 को -9 को जोड़ने पर A² B² -9 प्राप्त होता है। तो इस तरीका से लिख दीजिएगा, बस हो जाएगा। ये C नंबर था, D नंबर था। अब देखिए E नंबर में है 8AB - 3B है। तो देखिए वो नूनू कितने आसान है। ये पहले इसमें हम पद में इसको यानी कि बांट देंगे, तो इसमें तो 2 गो पद होगा, ये जो है वो इसमें 2 गो पद होगा। ठीक है,
ये जो है वो यानी कि एगो 8ab हो जाएगा, एगो -3b हो जाएगा। इसमें दुएगो पद होगा, एगो होगा 8ab, एगो होगा -3b हो जाएगा। इसमें 2 पद होगा। अब देखिए इनको जो है वो हम यानी कि इनका हम गुणनखंड निकालेंगे, इसको 3 पार्ट में बांटेंगे। ये जो है वो यानी कि 8ab यानी कि 8 को हम 20 गुना करेंगे, 20 गुना करेंगे तो 8ab आएगा। ये जो है वो हमें यानी कि गुणनखंड के रूप में जो है वो यानी कि इनको लिखे हैं, ठीक है। और -3b को हम यानी कि कैसे लिखेंगे, तो ये -3 और b, -3 को -20 गुना करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। तो इनको भी जो हुआ यानी कि आप स्वयं से जो है लिख के बनाइएगा, आपके बुक में भी जो हुआ यानी कि आंसर इनका दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए नोनू ये जो है वो यानी कि ये जो है वो टाइपिंग, हाँ चलिए ठीक है। चलिए अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।